हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक नए सेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सीखने वाले हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में विस्तार पूर्वक से जानने वाले हैं। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को विस्तार से समझने वाले हैं। आज के बाद आपको कभी भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में समझने में दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हम समझते हैं रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है, यानी कि रेशनल नंबर। चलिए, रेशनल नंबर की पहले हम डेफिनेशन समझेंगे। तीन मुख्य बिंदु हैं अगर इसको हमने समझ लिया तो आज के बाद रेशनल नंबर को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके अलावा जो रेशनल नंबर नहीं होगा उसको हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे सबसे पहले क्या कंडीशन है कि उसको हम चेक करेंगे P/Q के रूप में होनी चाहिए। पहली कंडीशन वो संख्या P/Q के रूप में होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि Q नॉट इक्वल टू 0। Q जो ये नीचे वाली संख्या है हर वाली, ये कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तीसरी कंडीशंस क्या होती है कि P एंड Q क्या हो, इंटीजर हो, ठीक है, इंटीजर हो मतलब पूर्णांक हो। ये तीन कंडीशंस हैं किसी भी रेशनल नंबर को समझने के लिए। ये तीन इम्पॉर्टेंट कंडीशंस हैं, इसके अलावा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं। अगर ये तीन कंडीशन आपने समझ लिया तो समझ लो आपको रेशनल और इरेशनल नंबर समझने में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले संख्या P/Q के रूप में होनी चाहिए। दूसरा Q नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। P एंड Q इंटीजर होना चाहिए। यदि रेशनल नंबर नहीं है तो वो संख्या इरेशनल नंबर होगी, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं इसको। चलिए, डिफरेंट एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। मान लीजिए 2/0 ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो हमने कहा कि P/Q के रूप में होनी चाहिए, तो P/Q के रूप में लिखा है। Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो Q इक्वल टू 0 है। ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, ये अपरिमेय संख्या हो गई। इसी प्रकार से चलिए और ले लेते हैं √36। √36 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। इसको हम पहले इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे। वर्गमूल इसका कितना होगा, 6 होगा। तो 6 किसी भी संख्या यदि इस प्रकार से है तो उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। अब ये P/Q के रूप में है तो P/Q के रूप में है। Q नॉट इक्वल टू 0 तो बिल्कुल Q नॉट इक्वल टू 0 है। P एंड Q इंटीजर यानी कि पूर्णांक है, तो P और Q दोनों पूर्णांक है, तो ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। एक और पॉइंट देते हैं। मान लो लिखा गया 0.25, ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो संख्या अगर दशमलव लिखी है, कोई भी संख्या हो, सबसे पहले हम उसे सरलतम रूप में व्यक्त करेंगे। सरलतम रूप में आने के बाद हम उसको डिसाइड करेंगे कि ये संख्या रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। अब इसको हम थोड़ा सा सरल करेंगे। यहाँ पे 25 लिख देंगे। दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे हम 2 0 बढ़ा देंगे। 25 से करना 25 चौका 100, 1/4। चाहे तो 25/100 लिखे रहिए, चाहे 1/4। तो यहाँ पे ये भी आप देख रहे हैं P/Q के रूप में है। Q नॉट इक्वल टू 0 है। P एंड Q दोनों के दोनों पूर्णांक हैं। तो यहाँ पे जो दोनों की दोनों ये संख्या क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को पहचान सकते हैं। रेशनल नंबर पहचानने की ये कंडीशंस है, यदि वो रेशनल नंबर नहीं है तो वो इरेशनल नंबर हो जाएगी। आज की वीडियो बस इतना ही। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पे अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।